नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हमारा डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से जेठा अंकल जी का सत्संग पढ़ा जाएगा। सत्संग जेठा अंकल जी की बहन आशा बिलानी आंटी पढ़ेंगी और आशा मेहरा आंटी सेशन को होस्ट करेंगी। आज का सेशन पढ़ा जाएगा, उसका नाम है ही गेव मी ए नायर लीज ऑफ लाइफ, पेजेस 93 टू 97। मैं आशा मेहरा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरा आंटी प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू मेहरा आंटी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। आपने आज बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म लगा दिया है, शुरू कर लिया है, जिससे कि हम गुरु जी के समय जो हम बैठते थे उनकी शरण में, उनका हम एक एक पल हम एक्सपीरियंस कर सके। तो बहुत शुभ काम है, बहुत बढ़िया काम है, जिससे संगत को, आने वाली संगत को फेथ बने, उनको भी उनका भी कल्याण हो। इसके साथ मैं ज्यादा ना बोलते हुए बेलानी आंटी को, आशा बेलानी आंटी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डिवाइन ग्रंथ से पढ़ना शुरू करें। ही गेव मी ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। ये सत्संग है डॉक्टर मिस्टर जेथरा का, बीडी जेथरा, ये उनकी भाई हैं, तो ये उनका पढ़ेंगी। आंटी जय गुरु बेलानी जी आंटी। आंटी। जय गुरु जय जी। गुरु जी मेरा आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी वासन अंकल, सारी संगत जी को जय गुरु जी, मेरी प्यार जय भरी गुरु जी। नमस्ते। जय गुरु जी आंटी। अंकल, इतना शुक्राना आपका, आपने अपने गुरु जी के मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया है मेरे भाई साहब जैत्रा अंकल का सत्संग पढ़ने का, लाइट ऑफ डिविनिटी से। तो आई विल स्टार्ट। ही गेव मी ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। I had planned to go on the Kailash Mansarovar Yatra sponsored by the Government of India. Uncle, clear है आवाज? क्लियर है, बिल्कुल यू क्लियर आर है। ऑडिबल आंटी, यू आर ऑडिबल। Okay, okay, thank you. When I sought Guruji's permission, he wanted to know why I wanted to go on this yatra. When Lord Shiva was himself present before me, naturally, I did not go ahead with the yatra. अंकल, मेरे को अच्छे से याद है, गुरुजी ने अंकल से जब ऐसे पूछा कि शिव तेरे सामने खलोता है तो उथे की करन जा रहे हैं। वाह। तो हाँ, तो हाँ जी आंटी। हाँ जी, so that year there were actually severe landslides on the yatra route and two batches of about 20 pilgrims each perished. There were hardly any survivors. Obviously, Guruji foresaw what was to happen on my yatra and saved my life by not allowing me to go. It was later that he told me, see, I have saved your life. संगत जी, मेरे भाई साहब का बड़े टाइम से मन था वहां जाने का, तो बड़ी मुश्किल से उनका ये ट्रिप अरेंज हुआ था, सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके। इट इज नॉट इजी टू गेट द अप्रूवल, बट समहाउ ही वाज एबल टू गेट इट। और जब गुरुजी ने उनको ऐसे कहा कि शिव तेरे सामने खलोता है, की करन जा रहे होते, सीनरी देखन जा रहे हैं, तो कोई लोड नहीं जान दी। तो भाई साहब थोड़ा उसमें आ गए कि ये, तो उनका थोड़ा मन ऐसे उदास भी हुआ कि मेरा इतना मन था और गुरुजी ने मेरे को मना कर दिया। लेकिन गुरुजी का तो वचन मानना ही है, गुरुजी ने कहा है तो फिर वो यही सोचने लगे कि अब मैं गवर्नमेंट को, जहां मेरा जो अप्रूव हुआ है, मैं मना कैसे करूं। तो उनके मन में ऐसे चल रहा था, ही वॉज इन अ फिक्स। लेकिन ये तो गुरुजी की लीला है, कराने वाले सब गुरुजी हैं। तो कैसे, जब जाने से पहले फिर एक्चुअली मेडिकल चेकअप भी होता है, तो मेडिकल चेकअप में
उनका जब वो टीएमटी और जो भी स्ट्रेस इको वगैरह हुआ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ऑब्वियसली उनका फिर कैंसिल हो गया जाने का। तो जय गुरु जी, कैसे गुरु जी जानते हैं कि भाई, फिर जब आए भाई साहब जब गुरु जी के दरबार में आए एम्पायर स्टेट, तो गुरु जी उनको कहते हैं, और बचा लिया ना तेनू, अपने भक्तां दी जान ते बचानी होंदी है। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहा करते थे, तुसी दीवार तक देख सकते हो, दीवार दे बियॉन्ड ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता की होने वाला है। तो संगत जी, हम जब गुरु जी के पास आ जाते हैं तो गुरु जी हमारे अगले पिछले कितने जन्मों का फ्यूचर सब देख लेते हैं, और हमें कैसे बचाते हैं वो तो गुरु जी ने उनको न्यू लाइफ दी तब। आंटी अच्छा किया आपने नेक्स्ट। बता दिया। मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर रही, तो एक बार अप्रूवल आ जाए तो उसको मना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये गुरुजी ने क्रिएट किया होगा, ये मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो इट्स ऑलमोस्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से नो वंस द अप्रूवल हैज कम। सो आई एम ग्लैड यू यू क्लैरिफाइड कि ये मेडिकल प्रॉब्लम दिखा गुरुजी ने करवा दी, जिसकी वजह से वो कैंसर हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड गुरु जी हाँ को, जी आंटी। गुरु जी का कि उन्होंने ये बहाना निकाल के उनकी लाइफ बचाई, बिकॉज इतने सारे लोग उसमें मरे। आई कैन नॉट टेल यू। हमारे एक जूनियर कोलीग होते थे बॉम्बे में, उनकी भाई और भाभी दोनों गए हुए थे, एंड बोथ पेरिश। और इतनी, दैट बॉय, हमारा जो जूनियर कोलीग था, वो ऑल द वे ही वेंट टू लुक अप फॉर, बिकॉज डेड बॉडी भी नहीं मिली। ही वेंट टू सी neither his brother, only भाभी का दुपट्टा उसको दिखा कहीं, एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग के इस तरफ दुपट्टा गिरा है तो मेरा भाई या भाभी कहीं होंगे, बट ही नो ट्रेस ऑफ देम। इतनी हालत बुरी थी। तो यू कैन इमेजिन, गुरुजी ने नॉट ओनली गिव न्यू लीज ऑफ लाइफ, कितनी सफरिंग से बचाया, कितनी तकलीफ से बचाया, कितनी हॉरिबल ट्रेजेडी हुई थी जिससे गुरुजी ने अंकल को बचाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। अच्छा, आगे। He saved it once again. Next, एक बार फिर I had severe heart problems and was advised to undergo angiography. This was done at AIMS as desired by Guruji. After the angiography, I was taken straight to the ICU as I had an earlier silent heart attack. 2 of my arteries were blocked almost completely, and the third by around 90%. That afternoon, I had a massive heart attack and, in fact, could survive only because I happened to be in the ICU. Had I been at my residence, there wouldn't have been enough time to rush me to a hospital. At about 10 p.m., we were informed that an immediate bypass surgery was a must. But it was very risky in my case because of the extent of blockages and my having continued to take blood thinning medicines, which are normally discontinued a week before such an operation. My family members sought Guruji's blessings, who reassured them with the words, "Let the doctors do what they please inside, whatever is to be done, I will do." संगत जी, ये जब हुआ, भाई साहब को लेके गए थे हॉस्पिटल, तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने देखते ही कहा कि इनका केस ऐसा है कि ना तो इनको ऐसे छोड़ा जा सकता है विदाउट ऑपरेशन, तो कोई इसका फ्यूचर है ही नहीं, और अगर ऑपरेशन भी करते हैं तो देयर इज हार्डली एनी चांस ऑफ सक्सेस। अब बताइए क्या करना है। तो मुझे याद है मेरी भाभी बेचारी बहुत ही अपसेट हो गई, नेचुरली समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में डिसीजन कैसे ले। तो किसी गुरु संगत के द्वारा भाभी ने मैसेज भेजा गुरुजी के पास और गुरुजी से पूछवाया कि अब गुरुजी क्या करें, कैसे करना चाहिए। तो गुरुजी ने यही कहा, गुरुजी ने कहा, एक कंजरा डॉक्टरों ने की करना है, जो करना है मैं करना है, कराओ ऑपरेशन। तो जो भी कुछ है करना तो हमारे गुरुजी ने ही है,
वो तो डॉक्टर्स तो करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन एक्चुअल हीलिंग वो तो हमारे गुरुजी ही करते हैं. एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड. An emergency operation was performed that very night. There was considerable internal hemorrhage and other complications. But with Guruji's blessings, everything turned out okay. It is all behind me now, and I'm back to normal. There is no doubt that I have got a new lease of life. तो गुरुजी ने उनको उस टाइम, सेकंड टाइम उनको लाइफ बख्शी. इतनी भाई साहब की हालत खराब थी उस टाइम की, इवन बाईपास सर्जरी होने के बाद भी थोड़े टाइम के बाद उनको इन्फेक्शन डेवलप हो गया, और फिर से सारा कट हुआ, फिर से सारा अंदर से जो भी रिब्स वगैरह काटी, और मतलब फिर से उनका सारा सिस्टम खुला, हार्ट खुला, और दोबारा से वो इन्फेक्शन वगैरह निकाला, जो भी कुछ किया. तो मतलब इट वाज, यू कैन से, एज गुड एज सेकंड बाईपास सर्जरी. लेकिन गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, और कैसे हील किया, ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग है. उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता था, डॉक्टर्स के बस की बात नहीं थी. संगत जी, आज भी भाई साहब जाते हैं हर 6 महीने अपने चेकअप के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए उनको जाना ही होता है एम्स में. तो जो उनका डॉक्टर है, ट्रीटिंग फिजिशियन, जिसने भी उनकी बाईपास सर्जरी की थी, संगत जी, इवन वो डॉक्टर उनको ये कहते हैं भाई साहब को कि ये आप जो मेरे हाथ से आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, आप उस पे नहीं चल रहे हो, उसकी लाइफ तो 10-15 साल से ज्यादा है नहीं, ये तो आप अपने गुरु की मेहर पे ही चल रहे हो. तो वो डॉक्टर भी यही बात कहते हैं कि आप अपने गुरु की कृपा पे चल रहे हो. तो वाकई गुरु जी ही उनको चला रहे हैं, और कैसे उनको एक्टिव रखा हुआ है. शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना. थर्ड टाइम फिर कैसे गुरुजी के चोले में रहते हुए गुरुजी ने उनको 3 टाइम्स कह के लाइफ स्टेंड करी है. लेकिन गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद भी कितनी बार गुरुजी ने उनको बचाया है. थर्ड इंस्टेंस, it was on the 31st December 2006. As usual, there were celebrations at the Bade Mandir. As the Sangat started taking leave of Guruji in the early hours, he allowed my family to go, but asked me to stay back. After about an hour, he told me that he had given me a new life, and now I could go home. At that moment, I could not understand the gravity of his words. But when I reached home, I found out that due to the thick fog, my family had met with an accident on their way back home, precisely when Guruji had told me that he had given me a new life. At this at a speed breaker, the car in front had braked suddenly, and in spite of my son's best efforts, his car had dashed against it. The bumper of the car broke, the grille was badly damaged, and my wife's head hit against the windscreen of the car, which broke. But there was no injury to any passenger. On our next visit, Guruji told us that he had given a new life to the entire family. We certainly owe our being alive today to Guruji. संगत जी, I don't know उस टाइम में, उस साल 31 दिसंबर 2006 को कितने लोग गए थे बड़े मंदिर. संगत जी, आज भी मेरे को याद है, उस रात को इतनी ज्यादा फॉग थी और इतनी ठंड थी कि फॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था रास्तों पे. एकदम बिल्कुल जैसे हर चीज डेड एंड, कुछ मीटर्स तक भी नहीं देख पा रहे थे. और जैथरा साहब का, अंकल का बेटा, छोटा बेटा हितेश गाड़ी चला रहा था. इधर गुरुजी ने भाई साहब को बोल दिया कि हाले रुक जा, हाले नहीं जाना, और बाकी सबको अलाउ कर दिया. तो वो भी बहुत हैरान हो गए कि भाई मेरे को नहीं जाने दे रहे गुरुजी. एनीवेज,
तब तो समझ में आती नहीं थी उस टाइम तो बात कि क्यों ऐसा हुआ। हम अपना दिमाग तो फिर भी चलाते ही हैं, कितना भी गुरुजी कहा करते हैं कि भाई अपना दिमाग ना चलाओ। एनीवेज, तो जब वो हितेश गाड़ी चला रहा था तो स्पीड ब्रेकर आया, पता नहीं लगा उसको, तो उसके आगे वाली गाड़ी ने जो सडन ब्रेक मारी, तो तब ये सब हुआ। गाड़ी की विंड स्क्रीन टूटी और भाभी का एकदम सिर जाके लगा विंड स्क्रीन के साथ। और फिर अंकल ने, सॉरी, गुरुजी ने एक अंकल को भेजा उधर कि जाके देख के आ कि गड्डी नु कितना नुकसान होया है। जय गुरुजी। गुरुजी को ये पता है कि जो भी नुकसान है गुरुजी ने गाड़ी पे डाल दिया और गुरुजी ने सबकी जान बचा दी। और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आए एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी ने कहा कि देखो तेरी तेरी जान बचा दी, तेनू न्यू लाइफ दे दी। तो ये गुरुजी के तरीके हैं, कैसे गुरुजी हमारा कष्ट शिफ्ट कर देते हैं और हमारी हेल्थ पे फोकस करते हैं, लाइफ पे फोकस करते हैं। ऐसे कौन कर सकता है? एक रब भी कर सकता है। तो ये हमारे गुरुजी रब भी हैं। आज कोई एक, इतनी साइंस प्रोग्रेस हो गई है, इतनी मेडिसिन एडवांस हो गई है, लेकिन एक सांस भी कोई नहीं दे सकता, एक सांस भी नहीं मिल सकती है। लेकिन हमारे गुरुजी कैसे लाइफ एक्सटेंड कर देते हैं। कितनों को गुरुजी ने लाइफ एक्सटेंशन दी, कितनों को कह के दी, बता के दी, और वैसे ही बिन बताए भी कैसे हमें वो बचाए रखते हैं। गुरुजी ये कहा करते थे कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। दिस इज वेरी ट्रू संगत जी, वेरी ट्रू, कि गुरु जी हमें कैसे पल पल बचाए रखते हैं। एक्चुअली गुरु जी हर एक संगत के साथ हैं, और ऐसा संगत, गुरु जी की सारी संगत फील भी करती है। कहीं भी हम सत्संग में जाते हैं तो अक्सर संगत, कोई भी जो सत्संग करने लगता है कहता है कि अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और कहते हैं कि गुरुजी तो मेरे अंग संग हैं, गुरुजी मेरे पल पल मेरे साथ हैं। तो एक्चुअली गुरुजी हर संगत के साथ हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी ने एक अंकल को दिखाया कि जब वो एम्पायर स्टेट में अंदर स्टेप इन किया, उसने इतनी संगत बैठी हुई थी, और उसको क्या नजारा गुरुजी ने दिखाया कि एक एक संगत के साथ गुरुजी बैठे हुए हैं। जय गुरुजी। तो जय ये गुरुजी। गुरु जय गुरुजी। तो ये गुरुजी का हमें बताने का तरीका है, एहसास दिलाने का तरीका है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहीं भी हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, रास्ते में हो, कहीं भी आप हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो गुरुजी वाकई में हमारी पल पल रक्षा करते हैं। हमारी खाली फिजिकल नहीं, हमारे मन की रक्षा करते हैं, हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं, हमें कैसे वो विकारों से बचाई रखते हैं। क्योंकि संगत जी, राम और रावण दोनों हमारे अंदर हैं, कौरव पांडव सब हमारे अंदर ही हैं। पर ये गुरु जी का कैसे किसी संगत के थ्रू या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे गुरुजी का मैसेज आ जाता है और हमें सही गाइडेंस मिल जाती है। गुरुजी की इतनी मेहर है, ये गुरुजी की मेहर ही है कि आज हम पता नहीं एक्चुअल कितना देख पाते हैं, लेकिन कोशिश तो जरूर करते हैं। सारी गुरुजी की संगत कोशिश तो जरूर करती है कि हम हर संगत में अपने गुरुजी को ही देखें। तो ये आंखें हमें गुरुजी ने ही बख्शी हैं, ये नजर, ये गुरुजी की ही कृपा है। उनकी कृपा के बगैर हम जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। Evidently, Guruji can foresee everybody's future and does whatever is necessary to safeguard our interest without our asking him. In fact, most of the time, we don't even come to know what he is doing for us. He does so much for everybody in his Sangat all the time. All we know is that he is and will take absolute care of us
and see us through all our problems, worries, and anxieties. We can safely leave all our tensions in His hands and be at peace. Actually, संगत जी, मेरा आंटी, वासन अंकल, गुरु जी ने हमें इतना हल्का कर दिया है। जब से गुरु जी के पास आए हैं, उन्होंने हमें सब वहमों से निकाल दिया है। कोई इफ बट्स नहीं, अब ज्यादा लॉजिक नहीं चलाते, दिमाग नहीं चलाते। वाकई में कुछ भी डिसीजन लेना होता है, कुछ भी करना होता है, तो कोई प्रॉब्लम भी आती है, एक बारी अगर थोड़ा सा हिलते भी हैं, फिर सोचते हैं गुरु जी तुसी देखो, गुरु जी अपने आप देखते हैं। वाकई गुरु जी को कह के हम इतना हल्के हो जाते हैं। ये जो गुरु जी ने हमें मेंटल पीस दिया है और हमें पेशेंस बख्शा है कि हर सिचुएशन में, अगर हम आज याद करें कि गुरुजी से मिलने से पहले हमारी लाइफ क्या थी, कि कैसे कुछ भी प्रॉब्लम आती थी हम परेशान हो जाते थे, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना, ऐसे में क्या करें क्या ना करें, इस मंदिर भागना उधर भागना। अब गुरुजी ने हमें पेशेंस दे दिया है, धैर्य बख्श दिया है और एक लाइफ में कंटेंटमेंट दे दी है। वो करेक्ट। जो एक भटकन थी, इधर जाना उधर जाना, अब वो सब गुरुजी ने खत्म कर दिया, हमें ऐसे पीस दे दिया है। ये एक्चुअली हमारे लिए रियल डायमंड्स है। जो फिजिकल डायमंड्स है उनका हम क्या करेंगे, ये एक्चुअल डायमंड्स हैं। ये कंटेंटमेंट, ये मेंटल पीस और स्टेबिलिटी लाइफ में दे दी है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, यही तो असली दौलत है। ये करेक्ट। मैं नहीं कह रही संगत जी, ये मैं नहीं कह रही, एक एक संगत ऐसा फील करती है और कहती है और मानती है कि गुरु जी के पास आने के बाद हमें ठहराव आ गया है। अब संगत जी जब से गुरु जी के पास आए हैं, इनफैक्ट अब किसी और, सब मंदिरों को प्रणाम आदर है, सब मंदिरों के लिए प्रणाम है, सब भगवानों को प्रणाम है, लेकिन अब और कहीं जाया ही नहीं जाता। अगर जाते भी हैं, कभी अमृतसर चले गए या कभी माता वैष्णो देवी पे चले गए, तो ठीक है, ये सोच के कि सैर करने जा रहे हैं, दिल में तो गुरु जी है और हर जगह हमें गुरु जी ही दिखते हैं। टू द एक्सटेंट कि हम हनुमान जी भी आगे हो, उनको हाथ जोड़े, गणेश जी को हाथ जोड़े, पता नहीं क्या है, गुरु जी का ऐसा मैजिक है, हमारे मुंह से जय गुरु जी ही निकलता है। हर भगवान के आगे हाथ जोड़ते टाइम जय गुरु जी ही मुंह से बिल्कुल सही निकलता है। कहा आंटी, बिल्कुल सही कहा। जिस भगवान के सामने हाथ जोड़ते मुंह तो जय गुरु जी ही निकलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज ये हम सबका गुरुजी में विश्वास, गुरुजी में भरोसा, और कैसे गुरुजी हमारा भरोसा बरकरार रखते हैं, हमें समय समय पे वाकई किसी को कैसे दर्शन देते हैं, अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं, हर संगत का एक अपना तजुर्बा है। किसी को बटरफ्लाई दिख जाती है तो बस हमें लगता है हमें गुरुजी दिख गए, किसी को पीकॉक दिखता है तो हम खुश हो जा, अरे संगत जी हम तो जाते हैं, रास्ते में आगे गुरुजी की गाड़ी दिख जाए तो ही पागल हो जाते हैं, हम तो इतना खुश हो जाते हैं। चपाती में ओम दिख जाए, एक ओंकार दिख जाए, कुछ भी ऐसे गुरु, अच्छा प्रेजेंस, गुरु जी की प्रेजेंस, एक ऐसी फ्रेग्रेंस आती है, कई बार अचानक ही ऐसी फ्रेग्रेंस आती है जो टिपिक एक अलग होती है, वो समझ में आता है कि गुरु जी की ही प्रेजेंस है। तो ये सब ये कौन करता है, ये हमारे गुरु जी का तरीका है हमें एहसास दिलाने का कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तो ये क्या कम है, रब हमारे साथ है, रब हमारी चीज महसूस कर रहा है, सुन। गुरु जी ने, संगत जी हमको हुक्म में रहना सिखा दिया है। हम छोटे थे, हम सिंधी हैं, हमारे घर में गुरबानी चलती थी, श्री सुखमनी साहिब चलता था, जपजी साहब चलता था। तो
सुनते थे कि भाई हुक्म अंदर सभी को, हुक्म बाहर न कोई, लेकिन समझ में नहीं आती थी बात। लेकिन गुरुजी के पास आके गुरुजी ने हमें हुक्म में रहना सिखा दिया है। अब जो भी हो रहा है, हमें ये लगता है, दिल से महसूस करते हैं कि इसी में हमारे गुरुजी की रजा है, इसी में हमारे गुरुजी की मर्जी है। तो अगर कोई डिफिकल्टी भी आती है तो लगता है ये टाइम भी कट जाएगा, गुरुजी शक्ति देंगे। और वाकई गुरुजी हमारे 90% कर्म तो काट ही देते हैं, और 10% भी गुरुजी कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शक्ति देना ताइयों तुसी भुगत सकते हो, नहीं तो वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ नहीं है। इट इज वेरी ट्रू। गुरु जी को दिल में रख के, गुरु जी का ध्यान करके, गुरु जी में विश्वास रख के ही हम बाकी के भी हमारे कर्म काटने की हिम्मत रखते हैं। और गुरु जी ने ऐसा हमें समझा दिया है। गुरु जी जब चोले में थे कहते थे, आंटी सांस सांस सिमरन करो, सांस सांस सिमरन। आंटी लिपस्टिक भी लगाए ते मैनू याद करे, जे अंकल दीवार ते किल भी ठोकन ते मैनू याद करन। तो बस हमें सांस सांस सिमरना है और गुरु जी को प्यार करना है। गुरु जी कहते थे इत्थे इन्नी संगत आंदी है, लंबिया लंबिया लिस्टा लेके आंदी है, पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ही नहीं है ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ऐसा दरबार है ਤੁਹਾਨੂੰ मोक्ष मिल सकता है। ते बस मैनू प्यार करने ਲਈ कोई नहीं आंदा। ते गुरु जी को प्यार करने का क्या मतलब है कि हमें गुरु जी के वचन मानने, जो गुरु जी कह के गए हैं, जो उनके वचन हैं, जो गुरु जी हमसे चाहते हैं, तो बस उनके वचन को हम पालें। वो एक शब्द चलती है कि चरण कमल तोए तोए पिया, तो ये क्या है? ये गुरु जी के वचन ही है कि गुरु जी के वचनों को हमें मानना है, इन टोटो मानना है। और जिसने मान लिया वो तर गया। गुरु जी के पास आके हमारी एफर्ट तो वाकई 10% भी नहीं होती, 90%, इनफैक्ट 99% कृपा गुरु जी की है, जिसकी वजह से आज गुरु जी ने हमें संभाला हुआ है। गुरु जी हमें सजा रहे हैं, कैसे दुखों में भी, कितनी प्रॉब्लम भी कोई आती है तो कैसे गुरु जी ने खुश रहना सिखा दिया है। गुरु जी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हैगा, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ खुश खुश आओ, सज के आओ, जिवें किट्टी पार्टी च जांदे हो उवें आओ। ऐसा गुरु कहीं मिलेगा? इतना आजाद गुरु जिन्होंने हमें कुछ कहने को करने को नहीं कहा, कुछ रिचुअल्स करने को नहीं कहा, कोई कर्म कांड नहीं। एक बार एक अंकल आए, कहने लगे गुरुजी आज मैं आ रहा सी ते काली बिल्ली रास्ता कट गई। ते गुरुजी कहते तां की होया? वाहिगुरु बोल दो, वाहिगुरु वड्डा बिल्ली वड्डी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैसे कैसे गुरु जी इतने सिंपल तरीके से, इतनी इजीली हमें इन चीजों से, वहमों से मुक्त करा देते थे। एक अंकल ने बोला गुरुजी इत्ते मैं ना के नहीं आया। गुरुजी कहते तां की होया? मन चंगा रखो, मन चंगा होना चाहिए। नान धोन नाल कुछ नहीं है, अपनी आत्मा साफ होनी चाहिए, अपना भांडा साफ रखो, फिर तुसी करेक्ट। देखो। और कनेक्शन मेरे नाल सीधा जोड़ो, इत्थे कोई मीडिएटर नहीं है, कोई विचौला नहीं है, सीधी मेरे नाल गल करो, मेरे स्वरूप नाल गल करो, मैं सुनदा हाँ। देखो संगत जी, गुरु जी चोला छोड़ने से पहले हमें ये हिंट दे गए कि स्वरूप, मेरे स्वरूप में मैं हूं, मेरे से बात करो। और वाकई गुरुजी सुनते हैं। खाली मैं नहीं कह रही ये बात, ये सारी संगत ऐसा मानती है कि कैसे गुरुजी आंसर्स देते हैं। ये गुरुजी के आंसर्स करने के अपने तरीके हैं, उनकी अपनी लीला है। कैसे किसी संगत के थ्रू, या कभी मोबाइल खोलो, व्हाट्सएप खोलो, कभी फेसबुक खोलो, कैसे मैसेज आ जाता है। जो आपके मन में दुविधा चल रही होती है, उसी का आंसर
उसमें होता है। या शब्द हम चलाएं, जो शब्द चलाओ, तो उसी में हमारी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें समझ में आता है। मैं इसमें एक मुझे पर्सनल याद आ रहा है अपना एक सत्संग। अंकल जी, मैं कर सकती हूँ? हाँ जी, प्लीज गो अहेड। अंकल, एक बार ऐसा हुआ मेरे ऑफिस में, मैं सीनियर पोस्ट पे थी, तो स्टाफ नेचुरली अपना काम, हमें भी ऊपर, वी आर अकाउंटेबल, ऊपर काम अपने ऑफिसर्स को देना पड़ता है, और नीचे से भी काम लेना कई बार इजी नहीं भी होता। हर तरह का स्टाफ होता है, बड़ा फेथफुल स्टाफ भी होता है, कोई स्टाफ थोड़ा मनमानी करने वाला भी होता है, पर हमें तो काम ऊपर देना है तो सबको कहना भी पड़ता है। तो मेरे स्टाफ में एक लेडी थी, तो जैसे मैं उसको कहती थी, वो थोड़ा काम अवॉइड करती थी, गुरुजी माफ करें, पर प्रैक्टिकल मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि मैम हमारी फ्रेंड भी है लेकिन फिर भी हमें कह देती है ऐसे कुछ भी सबके सामने, मतलब ऐसे उसको बुरा लगता था। तो पर मेरे मन में ऐसा होता नहीं था, ऐसी कोई इलविल, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बिकॉज आई हैव टू गेट द वर्क डन, आई एम ऑल्सो रिपोर्टिंग टू माई सीनियर ऑफिसर्स, तो मैं ये सोच के कहती थी। तो मेरी एक और फ्रेंड ने, कॉमन फ्रेंड ने मुझे कहा कि आशा, तुम उसको ना कुछ मत कहा करो, वो ना आपके लिए ऐसे ऐसे बोलती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भी दुख हुआ, मुझे भी बुरा लगा थोड़ा कि मेरे मन में तो ऐसा नहीं है, पर मैं भी क्या करूं, मुझे भी तो काम ऊपर देना है। बट आई वॉज क्वाइट बट अपसेट फ्रॉम इनसाइड। उस दिन फ्राइडे था, तो मेरा फ्राइडे, गुरुजी ने तो नहीं फिक्स किया हुआ था मेरा कोई डे, आई कुड गो एनी डे, बट बिकॉज ऑफ माई ओन कन्वीनियंस मैं हर फ्राइडे जाती थी। तो उस दिन शाम को बड़े मंदिर गई मैं, बड़े मंदिर। तो ये शब्द चल रही थी, निंदो निंदो, निंदो निंदो वाला, जिसमें आ रहा था कि भाई वो जो वो कबीर जी भी कहते थे कि भाई अगर आपकी कोई निंदा करता है तो आपके ही वो अ, आप पाप ब्लेस करें, आपको ब्लेस कर अपने। रहे हैं। हाँ, तो मतलब जैसे मेरे अंदर वो चल रहा था, मैं अपसेट थी काफी। तो मुझे जैसे वो शब्द सुन के ना इतना सुकून मिला ना कि भाई ठीक है, मेरे मन में तो उसके लिए तो कुछ नहीं है, ये तो बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ वी आर, आई एम इन दिस सीट एंड शी इज इन दैट सीट, तो मुझे कहना पड़ता है, तो उसको बुरा लग रहा है, पर मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मेरे को बड़ा सुकून मिला, जैसे मैं अभी कह रही थी कि भाई हमें आंसर्स मिल जाते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो ये ऐसा, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पहले कहाँ था? गुरुजी से मिलने से पहले ऐसा सब कुछ कहाँ था? ये एक गुरुजी की दुनिया, तो एक अनोखी दुनिया है, एक यूनिक दुनिया है, यूनिक दरबार है कि कैसे ड्रीम दर्शन होते हैं संगत को, किसी के थ्रू आपको मैसेज मिलता है कि आज गुरुजी सपने में आए, गुरुजी ने आपके लिए ऐसे कहा, ऐसे संगत में एक दूसरे को हम सुनते हैं। एंड इट इज वेरी ट्रू कि जो फ्यूचर में आने वाला होता है वो गुरुजी दर्शन दिखा देते हैं किसी के सपने में। और जिसका केस होता है, मजे की बात ये है, जिसका केस होता है उसको सपना नहीं आता, किसी थर्ड पर्सन को आता है, तो उससे और भी विश्वास होने लगता है कि कैसे ये गुरुजी का ही मैसेज है। तो शुक्राना गुरुजी, कैसे आपके अनोखे तरीके हैं संगत को ब्लेस करने के, संगत को प्यार करने के। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना। नेक्स्ट, डिमेंशिया क्योर्ड विदाउट इवन मीटिंग गुरुजी। ये एक्चुअली मेरे भाई साहब के फादर इन लॉ का है। His father-in-law, he was in his early 90s and he suffered from dementia. At times, my father-in-law could not recognize his family members, would become violent or start hallucinating and imagining things. He does not believe in Guruji and never had the chance to meet him personally. Guruji paid heed to my wife's prayers, and as a result, the severity of a disease that has no medical cure has lessened by almost 90%. संगत जी, ये मेरे भाभी के फादर जो थे, इनको सिवियर डिमेंशिया थी,
और वो गुरुजी को नहीं मानते थे। जैत्रा अंकल और आंटी इतने ज्यादा गुरुजी से कनेक्टेड, लेकिन उनके फादर, भाभी के फादर नहीं मानते थे। उनके दिमाग में एक ये चीज थी कि मैं बचपन से शिव जी की पूजा करता हूँ, शिव भगवान जी की मैं बचपन से पूजा करता हूँ, तो मैं एक इंसान को शिव के रूप में नहीं मान सकता। दिस वॉज हिज वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन गुरुजी तो कैसे हमको, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज को, सबको कैसे ब्लेस करते हैं। तो भाभी अपनी प्रेयर्स में नेचुरली अपने फादर के लिए प्रे करती थी गुरुजी को। तो कैसे गुरुजी ने उनकी प्रेयर सुनी और उनकी जो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज थी उसको भी काफी काफी रिड्यूस किया। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मेरी भाभी को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए कि गुरुजी ने रथ भेजा है और उसमें उनके फादर को लेके जा रहे हैं। ये वाह। हमारी भाभी ने बताया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना पुराना। तो शुक्राना। कैसे गुरुजी सबकी रक्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं और कैसे ब्लेस करते हैं। उन्होंने, चाहे वो खुद नहीं भी मानते थे, लेकिन उनको चरण शरण में कैसे ले गए। शुक्राना गुरुजी, आंटी, अनंतम शुक्र। मैं इस बार एक बार इंटरप्ट करूं जरा। इसमें हाँ मुझे हाँ, लगता है आंटी, मुझे ऐसे लगता है कि ऑल्दो भाभी के जेठरा आंटी के फादर गुरुजी को मानते नहीं थे, लेकिन वो शिव भगत थे। और गुरुजी तो शिव है ही, गुरुजी को तो शिव है ही। और वन थिंग वाज एक्सटेंडेड फैमिली। आंटी वाज इतनी इतनी वेरी सो कनेक्टेड, इतनी ग्रेट डिवोटी, उनके फादर को कैसे नहीं बचाते। दूसरी बात, बिकॉज शिव भगत है तो रथ भेजा उनको लेने के लिए। ये एक्सेप्टेड हिम विद ऑल हिज फ्लॉज। He knew that he doesn't mean anything wrong by saying I don't believe in a man, but I yes, believe in Shivji. And Guruji was Shivji himself. So this is really great. When I read this satsang, मुझे लगा कि गुरुजी ने पिक्चर भी नहीं देखी उनकी, गुरुजी ने उनको मिले भी नहीं, फिर गुरुजी ने कैसे उनको ठीक कर दिया। बट नाउ यू हैव क्लैरिफाइड कि आंटी जो प्रे करती थी और वो शिव भगत थे। तो देन गुरुजी इज ऑल इन ऑल। गुरुजी नोज, ही नोज इनसाइड आउट एवरी, कण कण को तो जानते हैं गुरुजी। गुरुजी एक्सेप्टेड हिम अंडर हिज शरण। जय गुरुजी, ट्रू। शुक्राना। शुक्राना। आंटी पानी ले लो, आंटी पानी ले लो। आंटी गुरुजी तो कहा करते थे कि फैमिली विचों एक भी आ जाता है, एक भी आ जाता है तो पूरी फैमिली नु ब्लेस कर देंगे। करेक्ट करेक्ट। जब गुरुजी के यहाँ बड़े फंक्शंस होते थे, जो की फेस्टिवल्स गुरुजी के, महाशिवरात्रि, वैसाखी और गुरुजी का बर्थडे और गुरु पूर्णिमा, ये जो भी गुरुजी के मेन फेस्टिवल्स हैं, तो अंकल उस टाइम तो बहुत कम संगत हुआ करती थी। हाँ, तो गुरुजी इवन तब तो कार्ड्स भी बंटते थे, इन फेस्टिवल्स के कार्ड्स छपते थे और गुरुजी बांटते थे अपने हाथ से और संगत को देते थे। कहते थे कि तुसी लेके आओ अपने फ्रेंड्स नु, लेके आओ अपने नेबर्स नु, लेके आओ अपने कुलीग्स नु, लेके आओ। मतलब गुरुजी कहते थे कि ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ब्लेसिंग्स रुलदियां ने, ब्लेसिंग्स लैंड वाले नहीं। नहीं, करेक्ट। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय। तो कैसे गुरुजी और कई लोग, अंकल कई लोग जैसे गुरुजी को कहते थे कि गुरुजी हम तो बांटते हैं कार्ड और देते हैं उनको, पर फिर भी वो आते नहीं। गुरुजी आंटी, कहते थे, आशा आंटी, हाँ महाराज जी। महाराज कहते थे कि ब्लेसिंग ऐसे थले रुलियां पईयां ने, कोई लैंड वाला नहीं आंदा हैगा। इनफैक्ट जो दिल्ली की संगत थी, दिल्ली की संगत के लिए महाराज बड़े क्रिटिकल थे कि इन्होंने तो कोई मंगना आंदा नहीं हैगा, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਤ, ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ हाँ क्रिटिकल ऑफ दिल्ली संगत।
हाँ जी, हाँ जी। और दिल्ली वालों का Right. ये, दिल्ली वालों का दुर्भाग्य था कि मतलब इन जनरल हम लोगों को, हम तो खैर नई संगत हैं, मतलब दिल्ली वालों को समझ ही नहीं आया कि हैं कौन। अपने टिकटों के लिए, सीटों के लिए सब आ जाते थे। नहीं तो कहाँ अंकल, आजकल वो लोग कहाँ हैं जो आते थे, वो आजकल कहाँ हैं? कोई नहीं दिखता। जो संगत है वो दिखती है, वो जो सीटें लेने के लिए आते थे वो दिखते नहीं आजकल। हाँ जी, गुरु जी अंकल। कहते थे गिनती वाली संगत मेरी है, हैंडफुल, मुट्ठी वाली संगत है, बाकी तो एवं ही आते। सो बाकी पीपल, तो एवं आते हैं। हाँ, वेरी फ्यू हु वर कनेक्टेड टू हिम। बाकी तो वही हो, मैं गड्डी लेनी है, मैं फलान लेना है, मेरी प्रमोशन, वो तो नेचुरल है ही। सी गुरु जी वाज, इज राइट, ही वाज वेरी क्रिटिकल, ही वाज क्वाइट अपसेट एट टाइम्स कि दिल्ली संगत तो सिर्फ मंगते हैं अगेन। मंगते अंकल नहीं, मंगते अगेन। अंकल गुरुजी पंजाब की संगत को बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे। स्पेशली जलंधर की संगत को, ये- हाँ, स्पेशली जलंधर की संगत को। और अंकल वो कहते भी थे कि जे प्यार करना सीखना है ते पंजाब दी संगत कोलों सीखो। और करेक्ट। नवा नवा सूट भी पांदी है ते मेरे कोलों ब्लेस करा के पांदी है। जय बिल्कुल, गुरु जी। बिल्कुल। very- जय गुरु जी। तो अंकल, एक अंकल ने कहा कि गुरुजी हम कार्ड्स तो बांटते हैं, लोगों को कहते हैं लेकिन फिर आते नहीं है लोग। तो गुरुजी उनको कहते हैं आना या ना आना वो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੰਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵੰਡੋ, ਤੁਸੀਂ बस, ਕਾਰਡ ਦਿਓ। वो बस। मेरा काम है मैनू कदन बुलाना है। तो ये सब गुरुजी को पता है, ये गुरुजी की लीला है, वो कैसे किसके थ्रू क्या करवाते हैं, कौन सी सेवा गुरुजी किसको देते हैं, उसके हाथों से क्या करवाना है, उसके पीछे क्या है, हम नहीं समझ सकते अंकल जी, हम नहीं समझ सकते। गुरु जी की जय कृपा के बिना वो संगत आ ही नहीं सकती थी। लीला थी कि कार्ड बांटो, लेकिन संगत बिल, को अगर कृपा नहीं है तो वो संगत नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय। नेक्स्ट है younger son and I get jobs. My younger son is an engineer engaged in the stock market. One day, Guruji inquired of his profession and asked him to switch jobs. He kept looking for a suitable job for the next couple of months, but to no avail. One day, Guruji again inquired about his job and told him that he will get a job in 15 days. A week or so later, got an interview call, and on the 13th day, he got a job. Jai Guruji. Actually, अंकल ये गुरुजी के मुंह से कुछ भी निकला हुआ शब्द वो पत्थर की लकीर है। अगर गुरुजी ने कह दिया कि आपको जॉब मिल जाएगी 15 दिन में, तो ये हो ही नहीं सकता कि ना हो। गुरु जी तो के वचन कभी खाली नहीं जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बस, हाँ, ये है टाइमिंग गुरुजी की है। वो टाइमिंग गुरुजी देखते हैं कि क्या काम कब होना है। कई बार कितनी संगत को किसी चीज के लिए बोल भी देते थे कि ये हो जाऊगा, पर वो होने में कई बार साल भी लग जाता था, 1.5 साल भी, 2 साल भी, पर वो होएगा जरूर। गुरु जी के मुंह से वो बात निकली है तो होएगी जरूर। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपना भरोसा तो नहीं ढोलते। हमारी श्रद्धा तो पक्की है, हमारी आस्था पक्की है कि नहीं है। ये भी ये भी गुरुजी कैसे इम्तिहान लेते हैं गुरुजी इम्तिहान। संगत कहती है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, लेकिन इम्तिहान में फेल भी नहीं होने देते, पास भी गुरुजी ही कराते हैं। तो बस हमें खाली आस्था रखनी है और गुरुजी का वचन मानना है। जय गुरुजी। जय गुरु आंटी, जी। एक मैं छोटा सा सत्संग बताऊंगी यहाँ। गुरु जी का कहा पत्थर की लकीर है, हाँ दैट इज जी, सो करेक्ट। मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या हुआ, गुरु जी ऑलवेज टू एड्रेस मी एज चेयरमैन इनकम टैक्स, और मैं तो चेयरमैन नहीं थी, तो मैं थोड़ी शर्म करके सिर नीवा कर लेती थी कि गुरु जी, बोलती कुछ नहीं थी मैं, लेकिन आई फील वेरी अशेम्ड, मैं तो चेयरमैन नहीं हूँ, मैं तो मेंबर हूँ। लेकिन गुरु जी इंसिस्ट कॉलिंग में चेयरमैन इनकम टैक्स। फिर क्या हुआ, जस्ट जब मेरी बारी आई चेयरमैन बनने की, साइमल्टेनियसली एक और सिलेक्शन हो गई, जिसमें आई ऑल्सो गिव माई नेम, और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई।
That was a body in the finance ministry only and connected with income tax matters, complicated matters, judicial काम था. तो उसमें मुझे 62 years, I was getting 2 years extension. तो मुझे लगा कि मैं 2 साल तक घर का डिसाइड कर लेंगे कहाँ रहना है क्या करना है, तो लेट मी गो देयर. तो मैंने गुरुजी के रास्ते से बोला, गुरुजी मेरी ना इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में सिलेक्शन हो गई है. ही टोल्ड मी वेरी स्लोली, ज्वाइन ना करी. अच्छा, मैं तो हिम्मत होती नहीं थी कभी भी बोलने की वापस के, गुरुजी मैं घर क्या रहेगा, गवर्नमेंट अकोमोडेशन चाहिए, इन द मीन टाइम मेरे को 2 साल मिल जाएंगे. अंकल एंड माई सेल्फ वी वर इन पोस्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस. अंकल वाज इन पूना, आई वाज इन दिल्ली. तो हम एक जगह पे रिटायर हो जाएंगे, देन ही विल रिटायर, वी विल बी इन सेम प्लेस. हम अपना आगे रिटायरमेंट प्लान्स कर पाएंगे. आई कुड नॉट स्पीक टू हिम, तो आई जस्ट केप्ट क्वाइट एंड आई जॉइंड. कैन यू बिलीव मी, आई जॉइंड सेटलमेंट कमीशन एंड he made me chairman in settlement commission. Okay. मुझे settlement commission का chairman बना दिया, which was also income tax, which was also in the finance ministry, but he made me income tax. मेरे आंसू आ गए. मैंने कहा मैंने गलती, बहुत बड़ी गलती करी है, गुरुजी का कहना नहीं माना. But I didn't mean to defy. I thought, but he probably read my thoughts. I don't know. But उन्होंने मुझे माफ किया. He never any time did not tell me कि तू मेरा कहना नहीं मानिया, but he made me chairman in the income tax settlement committee. तो वो जो कहते हैं वो तुम्हारी बात ठीक है, वो तो कभी पूरी होके ही रहनी है. This is my own experience. शुक्राना गुरु, शुक्राना. Shukran. I had retired from the planning commission 6 years ago. I wanted to work after that, but somehow could not land a good enough job. Guruji did mention a couple of times that I should work as an advisor in a good firm. So I kept looking for a good job. Suddenly, I met a few old friends of mine who promptly offered me a job of my choice. Incidentally, this happened a few months after Guruji attained Mahasamadhi, which only goes to show that Guruji is with us and is taking perfect care of us. Actually, गुरुजी पहले तो हमें दिखते थे फिजिकल फॉर्म में, तो बाद में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, तो मैं अपना अंकल बताती हूँ. मेरे को गुरुजी ने शिफ्ट कराया गुड़गांव में. मैं आनंद विहार रहती थी ईस्ट दिल्ली में, और मेरा ऑफिस शिफ्ट हुआ था गुड़गांव. बड़ा मुश्किल था कम्यूट करना. 5.5-6 साल तो मैंने कम्यूट किया, बट इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई हैड टू स्पेंड नियरली 5.5 hours on roads. It was really hell, but I had no other option because my daughter was in college that time, so I had to take care of her. I could not shift. And shifting from Delhi, born and brought up in Delhi, and shifting to Gurgaon, it was a major decision. I was unable to decide. Even my friends used to tell me कि मैम आप हरियाणा शिफ्ट करोगे, हरियाणा का तो पानी ऐसा है, हरियाणा का तो लोगों का एक्सेंट ऐसा हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, व्हाटएवर. मतलब हिम्मत नहीं होती थी मुझे कि मैं कैसे अकेली रहूंगी गुड़गांव में. एवरी टाइम आई यूज्ड टू थिंक बट यूज्ड टू ड्रॉप द आइडिया. फिर मेरी डॉटर की मैरिज हो गई, तो उसके बाद मेरी ये 5-6 साल जब मैं कम्यूट करती थी दिल्ली से गुड़गांव एंड बैक, मेरी हेल्थ भी काफी अफेक्ट हो गई, डिटेरियोरेट होने लगी, बिकॉज सोशल लाइफ कुछ नहीं रह गई. अपने लिए अपने को कुछ टाइम नहीं दे पाते थे, अपनी हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई. तो गुरुजी के पास आती थी, तो एक दिन हिम्मत करके, गुरुजी के आगे हिम्मत तो होती नहीं थी बात करने की, हम ब्लैंक हो जाते थे, बिल्कुल अपना नाम भी भूल जाते थे. बट शायद अपने अंदर जो प्रॉब्लम चल रही होती है, प्रेरणा भी गुरुजी देते हैं. तो एक दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी से बात कर ली. मैंने कहा गुरुजी ऐसे मेरा ऑफिस शिफ्ट हुआ है गुड़गांव. तो कहते हैं आंटी आजा, तू भी आजा गुड़गांव, ते ऐश कर. तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा. हम बाहर निकले, भैया भाभी भी साथ में थे, तो मैंने भाभी को बताया. मैंने कहा भाभी गुरुजी ने तो मेरे को बोला कि तू गुड़गांव शिफ्ट कर ले. तो वो कहने लगी तूने कब बात करी गुरुजी से.
मैंने कहा पता नहीं भाभी, नहीं कहने लगी है तेरी हिम्मत हो गई गुरुजी से बात करने की। मैंने कहा पता नहीं भाभी, हिम्मत भी गुरुजी ने ही दी। तो गुरुजी ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कहते ठीक है, फिर हम देखते हैं मकान गुड़गांव में। तो फिर संगत जी यहाँ पे मकान देखे, 3 मकान देखे। नहीं समझ में आ रहा था कौन सा लूं तीनों में से। तो मैं अपनी तरफ से हाथ पे लिख के ले गई तीनों फ्लैट्स के नंबर, कि गुरुजी के सामने तो कुछ होश रहती नहीं थी, सुध बुध खो जाती थी। तो मैंने गुरुजी को बताया, मैंने कहा गुरुजी ऐसे मैंने 3 मकान देखे हैं। कहते आंटी तू आ जा, जेड़ा मर्जी ले ले, ऐश कर। मैं फिर मूर्खों की तरह फिर मैं हाथ में अपनी हथेली पे देख के पढ़ने लगी। कहते हैं आंटी तू जेड़ा मर्जी ले ले, आ जा, ऐश कर। 3 बार, एक बार पहले और 2 बार उस दिन बोला। और बाकी संगत जी ऐसे गुरुजी ने रखा हुआ है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ ये बात अंकल, कि मैंने जनवरी 2007 में शिफ्ट किया। आई वॉज वेरी हैप्पी। सेक्टर 56 में मैं हूँ, यहाँ से बड़ा मंदिर भी बहुत नजदीक है। तो अपना अच्छा रहा। 5 महीने के बाद 31 मई को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। अंकल इट वाज सच अ बिग शॉक। शॉक लगा कि गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, आपने मेरे को शिफ्ट क्यों कराया। मैं तो आना नहीं चाह रही थी गुड़गांव। इतना सोच सोच के आपने मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया गुरुजी, तो मैंने शिफ्ट किया। और आप ही हमें छोड़ के चले गए हो गुरुजी। एकदम ऐसा लगा संगत जी कि जैसे मैं अनाथ हो गई। आई वॉज शैटर्ड एब्सोल्युटली। फिर धीरे 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 ये एहसास होने लगा कि नहीं गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे साथ ही हैं। क्योंकि गुरुजी की प्रेजेंस फील होती थी। और कुछ भी जैसे कंफ्यूजन आता था या कुछ मन में डाउट आता था, तो किसी न किसी संगत के थ्रू जवाब मिल जाता था। और संगत भी जो थी वो भी एक एक अपने एक्सपीरियंसेस बताती थी। तो ये नरेट करते थे कि गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया, गुरुजी ने हमें ऐसे, ये मिरेकल हुआ हमारे साथ, मतलब आए दिन। तो फिर जैसे एक ठहराव आ गया कि नहीं गुरुजी कहीं नहीं गए। और इनफैक्ट गुरुजी हम सबके साथ हैं, अंग संग हैं। इनफैक्ट गुरुजी की ब्लेसिंग्स अब तो और भी बढ़ गई हैं। क्योंकि पहले तो गुरुजी की फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस थी कि गुरुजी सबके कष्ट ले लेते थे अपने ऊपर। और फिर कभी गुरुजी का चेहरा एकदम इतना डार्क हो जाता था, कभी वो ब्लड की वॉमिटिंग्स भी करते थे। क्यों? क्योंकि वो संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। तो एक फिजिकल लिमिटेशन थी। लेकिन महासमाधि लेने के बाद गुरुजी की वो फिजिकल लिमिटेशन नहीं रही। और वो एक ही टाइम में पता नहीं कितनों के कल्याण करते थे, कितनों के कष्ट ले लेते थे अपने ऊपर। तो ये गुरुजी ने हमें सबको एहसास दिला दिया कि मैं यहीं पे हूँ और कहीं नहीं गया, आप सबके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी। शुक्राना। गुरु जी हम सबके साथ हैं। बिल्कुल। सो नेक्स्ट है a house constructed without adequate means. While in government service, I was staying in government accommodation in Chanakyapuri. I had planned to shift to a small flat in Dwarka after my retirement. But Guruji asked me to purchase a 500 square yard plot in Gurgaon and construct a house. Upon my pleading with him, Guruji allowed me to purchase a smaller plot of 360 square yards. Buying it was way beyond my capabilities. I had neither the financial nor the physical strength to do so. But when the construction started, I realized I had committed a blunder. For it was not I, but it was Guruji's blessings that were entirely responsible for the construction. Somehow, the money required was always available as and when needed. Jai Guruji. शुक्राना गुरु जी। Two instances will suffice
to illustrate the workings of His grace. Banks are reluctant to give loans to retired people. But in my case, the bank manager himself offered me a home loan and it was sanctioned without any hassles. Second, though we had ancestral property, there were serious differences among our siblings. There was no hope of selling that property. One day when I was in Bade Mandir, my sister informed me over the phone that all differences have been resolved and a buyer had been located and that I would get the first installment of the payment the next day. Thus, whatever money was required would somehow become available thanks to Guruji's blessings. Jai Guruji. तो ये अंकल ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी कि कैसे गुरुजी ने अंकल को in spite of so much financial constraints, he was retired. It is very true कि banks don't give loan to retired people. लेकिन भाई साहब बैंक गए तो उन्होंने उनको पूछा और उन्होंने कहा कि ऐसे मुझे लोन चाहिए, तो कहने लगे हाँ हाँ आप लो ना, हमसे लोन लो। SBI वालों ने कहा ऐसे कहाँ होता है, ये सब ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। और कैसे मकान का बिकना जिसका कोई नजर नहीं आ रहा था कि भाई वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकेगी, और कैसे गुरुजी का कैसे ब्लेस करते हैं, मिरेकल करते हैं और डिसाइड हो गया आपस में, सब रिजॉल्व हो गए डिफरेंसेस। और जब भाई साहब को पेमेंट की जरूरत थी और कैसे वो पेमेंट्स आती गई टाइमली और भाई साहब को मिलती गई और वो काम होता चला। तो एक्चुअली हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम नहीं कर सकते या ये कैसे होगा, पर हम भूल जाते हैं कि हम करने वाले नहीं, गुरुजी हैं हमारे साथ और गुरुजी ही कर रहे हैं। क्योंकि एक बार हम गुरुजी के पास आ जाते हैं तो सारे लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं, एक मैजिकल लाइफ शुरू हो जाती है। वाकई हमें लगता है कि हमारे साथ मैजिक हो रहा है, अनबिलीवेबल हो रहा है। तो ये सब गुरुजी की कृपाएं हैं। तो शुक्राना गुरुजी, कैसे शुक्राना। आपने हमें संभाला हुआ है, हमारी हर तरह की जरूरत को, फाइनेंशियल क्या, रिलेशनशिप क्या, हेल्थ क्या, बच्चों की एडमिशन्स क्या, किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कैसे उसको सुलझा देते हो। तो ये सब आपकी ही कृपा है गुरुजी, बस ऐसे ही कृपा बरसाते रहो सब पे। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। Treating a disease before it struck. Guruji had on his own accord asked my wife to bring a copper tumbler that he wanted to bless to cure her serious ailment. We were surprised because my wife was all right, except for the usual age-related problems, high cholesterol and high uric acid. However, we did as directed. On our next visit, we took along the tumbler. Guruji blessed it, and she started drinking holy water from it every morning. Soon after that, she fell sick. A test revealed that her hemoglobin level had improved while her cholesterol and uric acid levels had gone down. In fact, she had not had such a good blood report in the last 40 years. Soon she became quite all right. Evidently, Guruji knew of her serious health problems and gave her the treatment even before the disease had manifested. तो संगत जी, गुरुजी हमारे अंदर अभी कोई बीमारी आने वाली है, कोई पनप रही है, छोटी सी स्टेज पे है, तो उसको बढ़ने से पहले ही गुरुजी कैसे हमें ब्लेस कर देते हैं। तो ये गुरुजी की ही लीला है, उनका कोई फिक्स तरीका नहीं है कल्याण करने का। हर एक को कल्याण करने का दिन, कल्याण करने का, ब्लेस करने का एक अलग ही तरीका है। तो ऐसे ही गुरुजी ने भाभी की हेल्थ ब्लेस करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। Next, sweet cure for diabetes. My mother was in her late 70s. She suffered from diabetes, for which
She used to get an insulin injection every day. She also had heart and liver problems, arthritis, and poor digestion. She was hesitant to come to Guruji since the arthritis hindered her from sitting on the floor. On the family's persuasion, she mustered courage and started coming to Guruji. On the very first day, Guruji gave her a handful of barfi as prasad. With the fact that she had diabetes in the back of her mind, she ate a small piece and kept the rest aside for her children. There was such a big gathering that Guruji couldn't possibly have seen this. But the omniscient Sadguru can see and hear everything everywhere. He called her to him again and gave her more barfi than earlier and told her to eat it there itself. She did so, and soon enough, the doctor treating her stopped the insulin injection. Something that in the world of medicine is not possible. But as Guruji's devotees say, where science ends, Guruji's blessings begin. Her arthritis too showed improvement, and she could bend and cross her legs easily and sit for hours together. And of course, her heart was better and the dosage of medicines decreased considerably. संगत जी, मुझे याद है हमारी मदर नहीं आया करती थी एम्पायर स्टेट. उनको बहुत कहते थे चैत्रा आंटी अंकल कि मम्मी चलो गुरुजी के यहाँ. My mother every time used to refuse. She used to say, अरे आप लोग तो वहाँ 3-3 घंटे 3.5 4-4 घंटे नीचे बैठते हो चौकड़ी मार के, मैं नीचे बैठ नहीं सकती है तो मैं नहीं चलूँ. आप मेरे को बाहर से ही लॉक करके जाओ और अपना जब आओगे तो दरवाजा खोल के आ जाओ. ऐसे काफी टाइम चलता रहा. फिर बारी बारी कहने के बाद एक दिन ये भी गुरुजी की लीला ही है तो उनके मन में आया चलो आज मैं भी चलती हूँ. वो आई गुरुजी के यहाँ. जैसे ही आई सिंहासन पे गुरुजी बैठे थे दरबार में एम्पायर स्टेट में. तो जैसे ही मम्मी आई आगे तो गुरुजी उनको डांट के कहते हैं आंटी बैठ जा. वो एकदम घबरा गई, डर गई वो कि घबरा के वो नीचे बैठ गई. एंड अंकल वो आंटी मम्मी बैठी रही 3.5 घंटे मम्मी नीचे बैठी रही. एंड व्हेन शी गॉट अप she realized that she is okay. Her knees are much better and she is able to get up. तो ये कौन कर सकता है महाराज के अलावा? बस ये कहते हैं कि आंटी बह जाएगी. तो गुरुजी का तरीका था उनको ब्लेस करने का. और कैसे मम्मी अंकल बहुत ही अपसेट रहती थी इस बात से कि रोज मुझे इंजेक्शन लगता है खाना खाने से पहले, दोपहर में भी रात को भी. खाना खाने से पहले इंजेक्शन लो इंसुलिन का तो तब खाना खाओ. शी यूज्ड टू बी वेरी अपसेट. इनफैक्ट हम 8 सिबलिंग्स हैं आपस में और डैडी की डेथ के बाद मम्मी किसी के भी यहाँ जिस बच्चे को जरूरत होती थी चली जाती थी थोड़ा थोड़ा टाइम. और हम सब बच्चों ने इंजेक्शन लगाने सीख लिए थे कि भाई गर्मी है सर्दी है बारिश है तो कहाँ डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो घर में ही मम्मी को इंजेक्शन लगा देते थे. तो कैसे मम्मी को गुरुजी ने इंजेक्शन से छुटकारा दिलाया. वो मिठाई खिला के बर्फी खिला के जो कि मम्मी नहीं खा रही थी, मम्मी को गुरुजी ने दी. मम्मी ने कहा नहीं गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर की सख्त मनाही है, मैं नहीं खा सकती, मुझे शुगर है. गुरुजी कहते आंटी कुछ नहीं होता खा ले. मम्मी ने उसको रुमाल में बांध लिया, जरा सा चखा, रुमाल में बांध लिया कि जाके घर ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दूंगी. पर गुरुजी तो अंतर्यामी है. वो थोड़ी देर के बाद आके अपने हाथ से प्रसाद देते थे. तब 2 बर्फी के टुकड़े बड़े बड़े मम्मी को दिए और बोला आंटी इत्थे ही खानी है, ए रुमाल विच बन के कार नहीं लेके जानी, इत्थे खाएंगी तो दवाई है, कार ले जाएंगी तो मिठाई है. तो मम्मी फिर हाथ जोड़े कि नहीं नहीं गुरुजी मैं नहीं खा सकती. और इधर से पूछे दाएं पूछे बाएं पूछे कि गुरुजी ने ऐसे कहा है. जिससे पूछे वो यही कहे नहीं नहीं गुरुजी ने आपको बोला है तो आंटी आप यहीं पे खाओ, गुरुजी का आदेश है तो इसमें कोई बात है.
उनके वचन में कोई बात है आंटी, आप खा लो, आपको कुछ नहीं होगा। और अंकल गुरुजी ने खा ली, और उसके बाद उनकी धीरे धीरे शुगर ठीक हो गई। बस लास्ट में अंकल, शी वाज 79 इयर्स दैट टाइम, और लास्ट में उनकी इतनी पीसफुल डेथ हुई है। और तब वो एक गोली, बस एक छोटी सी गोली लिया करती थी शुगर के लिए, नो इंजेक्शन। और जब उनकी डेथ हुई है तो बस यही ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करते करते, मंत्र जाप करते करते, बस वही करती थी वो। वॉक बहुत करती थी, बालकनी में वॉक करती रहती, मंत्र जाप करती रहती। और इतने सुगम तरीके से गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया। तो शुक्राना, जितना शुक्राना गुरुजी का हम करें उतना ही कम है। ये सब गुरुजी ने कैसे मम्मी को ठीक किया, ये सब गुरुजी का जो इतना शुक्राना है। हम सब आखिर तक गुरुजी के ऋणी रहेंगे। हम इस जन्म में तो गुरुजी का ऋण चुका नहीं सकते। बस गुरुजी ये कहते थे, गुरुजी दो बातें कहा करते थे, सत्संग करो, सत्संग करो ते नई संगत ਨੂੰ जोड़ो। तो अगर हम गुरुजी का वचन माने और नई संगत को जोड़ते रहें, सत्संग करते रहें, तो बस उसी से हमारे गुरुजी खुश होते हैं। वासन अंकल, आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो अंकल, इतना शुक्राना है आपका कि गुरुजी ने कैसे आपको ब्लेस किया है। आप संगत को बुलाते हो मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे, उनको मौका देते हो उनके लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। और कितनी संगत इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी है और अराउंड द वर्ल्ड जुड़ी हुई है और सुनती होगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाती होगी। तो गुरु अंकल, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मेरा आंटी, इट वाज सो नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू। इतना अच्छा लगा आपको, मंदिर में तो वहां देखा करते थे, मिलते थे, आज इतने टाइम के बाद आपका चेहरा फिर से देखा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला। शुक्राना आंटी, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए, गुरु आंटी धन्य हो गए। शुक्राना, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना अंकल, शुक्राना आंटी। मैं तो, मुझे तो याद भी नहीं आपको देखा कभी। मैं, बिकॉज आई वाज सो कॉन्शियस कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से हूँ, तो आई डिड नॉट वांट टू, आई वाज गोइंग देयर ओनली टू, गुरुजी के पास ही जाती थी, गुरुजी के पास ही आ जाती थी। एक्सेप्ट फॉर जित्रा अंकल एंड आंटी एंड a few friends whom I knew, I don't think I knew anybody. So मुझे तो आपका पता भी नहीं था। ये तो अंकल का शुक्राना भी करना चाहिए, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल लिया। आगे हम मिलते रहेंगे और गुरुजी के गुणगान करते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे, बिकॉज सत्संग तो इतने सारे हैं, कहीं देयर इज नो एंड टू इट। आप ये बात करते करते कि गुरुजी नोज व्हाट इज हैपनिंग फॉर इन अ फ्यूचर एंड ही टेक्स केयर, उससे मेरे को एक बात याद आती है कि गुरुजी हमारे घर आए थे। गुरुजी मुझे कहने लगे, मेरा आंटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, एंड आई हैड जस्ट शिफ्टेड टू ए फ्लैट इन इंडिया गेट। तो अभी मैंने घर अकेली रहती थी, अंकल तो पूना में थे, तो नेचुरली आई डिडंट हैव मच फर्नीचर, कोई कोई खास डेकोरेशन कुछ नहीं किया था। तो ना मेरे पास म्यूजिक सिस्टम था, ना मेरे पास कोई वो कैसेट थे। तो मुझे ये था कि गुरुजी आएंगे, शब्द कहाँ चलाऊंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैं फिजिकली मेंटली आई वाज अ लिटिल अननर्व्ड कि गुरुजी आ रहे हैं। मैंने तो कहा भी नहीं गुरुजी आ रहे हैं, पर मैंने क्वेश्चन नहीं किया कि गुरुजी क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो संगत वाज वेरी नाइस। कोई किसी ने केटरिंग का अरेंजमेंट कर दिया, किसी ने म्यूजिक सिस्टम का कर दिया, कैसेट ले आए, सब बढ़िया से हो गया। गुरुजी आए, गुरुजी ने बहुत लोगों को ब्लेस किया, एंड मेरे ड्राइवर को ब्लेस किया, मेरे चपरासी को ब्लेस किया, अमंग अदर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को तो बहुत अच्छा, हमको तो ब्लेस किया ही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता लगा कि वो जो जिस घर में मैं रह रही थी उसको ब्लेस करने आए थे और अंकल को खास ब्लेस करने आए थे। क्या हुआ था, जब मैं घर शिफ्ट किया था उसमें, उस घर में, तो मुझे किसी ने कहा कि ये घर तुम्हारे अंकल के लिए इतना शुभ नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर हिम। तो यू नो
गवर्नमेंट अकोमोडेशन एक बार ले ली, एक्सेप्ट कर लिया और हम उसमें शिफ्ट कर गए हैं, तो उसके बाद तो ना करना इम्पॉसिबल है. I would have been on the roads. I could not say कि मैं नहीं घर लेना, because where else would I go? तो सेकंडली मैं मानती नहीं थी कि ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है, तो आई डिडंट गिव मच केयर टू इट. तो गुरुजी को पता था ये ठीक नहीं है. गुरुजी पर्सनली आए. पहले गुरुजी ने मेरे को प्रसाद भेजा, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर कस्टम्स के चेयरमैन थे, वो मेरे बैचमेट थे. तो उन्होंने जब देखा कि मैं आई हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रसाद, एक मिठाई के डब्बे में 4-5 टुकड़े मिठाई के थे, वो दे दिया. आके पर्सनली आए एंड ही सेड, आशा, दिस इज प्रसाद फ्रॉम माय गुरुजी फॉर यू. तो मैंने नहीं पूछा कौन से गुरुजी है, मैंने कहा चलो कोई भी है, महापुरुष है, ब्लेसिंग है तो ठीक है. मैंने उसको कुछ ज्यादा एक सिग्निफिकेंस नहीं माना. तो पहले गुरुजी ने प्रसाद भेजा, दूसरी बार गुरुजी खुद आए, सबको ब्लेस किया, सब बड़ा अच्छा हो गया. बट मुझे इसका फिर भी एहसास नहीं था गुरुजी क्यों आए. टिल ऑलमोस्ट 10 years later I realized, because 3 years later, 2000, this Guruji came in 99 I think, and 2001 मेरे अंकल इतने बीमार हो गए कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया. डॉक्टर said septicemia has spread in his body and we cannot save him. तो I was at my wits end कि क्या कर सकते हैं. लेकिन गुरुजी ने उनको इस तरीके से निकाला, इस तरीके से उनको सेव किया. That is another full satsang, someday we will talk about it. But मेरे को एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी उस घर को ब्लेस. Only 10 years later मैं किसी के घर सत्संग सुन रही थी, तो मुझे ख्याल आया, ओ गुरुजी इसीलिए आए थे, तभी गुरुजी ने अंकल को बचाया. गुरुजी उस घर में आए थे कि उस घर में इतनी नेगेटिविटी थी, उसको सारा साफ सफाई करके, पॉजिटिव करके, ब्लेस करके फिर गए थे. लेकिन गुरुजी ने मुझे उसका ये भी नहीं कहा कि मैंने तेरे घर इसलिए आ रहा हूँ, प्रोबेबली थॉट मैं डर जाऊं. दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ. बट इतना इतना भयानक प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर हैड गिवन अप. एंड किस तरीके से, मुझे पैसे उस समय नहीं थे, मैं बॉम्बे पोस्टेड थी, बॉम्बे से यहाँ आई, आई हैड नो मनी. मैं अपने पर्स में 10,000 रुपए लेके आ गई, थिंकिंग की कंसल्टेशन है, डॉक्टर की कंसल्टेशन, एंड आई हैव द मनी इन दिल्ली इन माय अकाउंट. मेरे पास 2-3 लाख रुपया था. आई थॉट दैट वाज एनफ. तो मैं कंसल्टेशन के लिए गई, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इट इज वेरी सीरियस एंड यू हैव टू गो टू गंगाराम हॉस्पिटल. जब तक मैं पहले एमआरआई करा लो. एमआरआई कराने के लिए मेरे 5,000 दे दिए. सो आई हैड ओनली 5,000 इन माय पर्स व्हेन आई वेंट टू गंगाराम हॉस्पिटल. एंड जैसे ही उन्होंने स्ट्रेचर पे डाला इनको, तो मेरी पैर कांपने लगे कि मेरे पास 5,000 रुपए मेरे पर्स में है, ये तो मेरी डिपॉजिट मांगेंगे. आई हैव नो मनी इन माय पर्स. एंड दीस पीपल, एंड कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड? वो मुझे, जो रिसेप्शन पे बैठा है विंडो में, वो कहता है, मैं आई वाज थिंकिंग अभी पैसे मांगेगा, मुझे बोलेगा ले जाओ पेशेंट को वापस. बट उसने क्या कहा, फॉर्म दे दिया, मैम इस पे अपना नाम और एड्रेस लिख दो और साइन कर दो. उसने पैसे मांगे ही नहीं. कैन यू बिलीव इट? हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहा है एंड ही नॉट आस्किंग फॉर मनी. ही सेड नाम और एड्रेस दे दो. जस्ट एट दैट वेरी मिनट मैं डर रही थी, अब मांगेंगे, अब मैं मुझे वापस भेजेंगे, एंड इट्स ए वेरी सीरियस केस. तो वो कहता है, आप नाम और एड्रेस दे दो, साइन कर दो, पेशेंट इज वेटिंग, द डॉक्टर इज वेटिंग फॉर यू इन रूम नंबर 212, आप वहां जाओ. ये है गुरुजी. ये तो मैं सोचती हूँ परमात्मा भी ऐसा नहीं कर सकता जैसे ये इन्होंने किया. मतलब कि यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन. आप कोई सोचो, कभी कभी कोई सोचोगे ये क्या बोल रहे हैं, पागलपन है ये क्या? कोई हॉस्पिटल आपको ऐसे डिपॉजिट लिए बिना अंदर घुसने देगा? एंड डॉक्टर इज वेटिंग फॉर यू. ऐसे हैं गुरु जी. तो गुरु देन उस समय भी मुझे इतनी अक्ल नहीं आई, ना दिमाग परेशान, ना दिमाग काम कर रहा था कि ये गुरु जी कर रहे हैं. जब ऑलमोस्ट 10 years लेटर मैं कहीं सत्संग में बैठी थी, ध्यान लगा के मुझे आया, गुरु जी घर इसीलिए आए थे उस घर को ब्लेस करने, कि जहाँ छोटी सी तकलीफ आई, लेकिन गुरु जी ने उनको उसमें निकाल दिया, बोथ फाइनेंशियली एंड फिजिकली. इतना गुरु जी ने इतनी कृपा की कि
उसके बाद मुझे कभी कभी डर नहीं लगा। एंड एज यू सेड, अभी एक कंटेंटमेंट में है, एक पीस है। अभी कोई डिजायर नहीं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वहां पहनना है, ये कपड़े पहने हैं। किसी कोई आए कोई ना आए, कोई रिश्तेदार पूछे ना पूछे, शांत मन से बैठे हैं। लॉन्ग एज गुरु जी इज विद अस, एंड गुरु जी यहाँ बैठे हैं अपने अपने मन में, उनके चरण जुड़े। बस इतनी कृपा बनी रहे हमारे, उनके चरण हमारे यहाँ पड़े रहे, तो फिर हमें और कुछ किसी की चिंता नहीं है। क्योंकि उन्होंने बोनस जो हमें दिया है, लाइफ, ले जाने वाले भी वो, देने वाले भी वो है, और लेने वाले भी वो है। उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया था अपना बड़ा सा, उस पे लिखा था आशा's फैमिली ब्लेसिंग्स फॉर होल लाइफ, और मुझे ओ, हाथ में दिया था। आई स्टिल हैव दैट। और उसमें गुरुजी एक उस मुद्रा में बैठे हैं मेडिटेशन में, तो कभी कभी मुझे एहसास होता है गुरुजी वांट्स मी टू मेडिटेट मोर। आई स्टिल डोंट नो, बट वो देखती हूँ हर समय, मुझे रहता है गुरुजी इज हियर विद मी। तो गुरुजी के तो सत्संग और अंकल का सत्संग देख के कई कई बातें, वो सेम बातें मुझे याद आती हैं हमारी, सेम। एंड एज यू सेड, ऑफिस में भी यही होता था कि कभी कभी मुश्किल होती थी, बट महसूस नहीं किया, कभी महसूस नहीं किया। अपने आप मुश्किल होती थी, पता नहीं कैसे हम डील कर लेते थे। उस समय लगता था हम बड़े हैं, अब लगता है कि कौन पीछे था। यू नो, समटाइम्स पीपल यूज्ड टू वंडर कि ये इतना कैसे कर लेती है, एंड आई यूज्ड टू वंडर कि ये मैंने कैसे कर लिया, किसको पूछूं। आई कांट एडमिट टू एनीबॉडी कि हाउ डिड आई डू इट, मेरे को तो खुद पता नहीं है। इट वाज गुरुजी ऑल थ्रू। सो गुरुजी का शुक्राना ना शुक्राना कर सकते। There's बहुत छोटा वर्ड है शुक्राना, आई डोंट नो हाउ। एज यू सेड, बस उनके साथ प्यार रहे, उनके वचनों पे चलते रहें, और जितना संगत को हम दिलासा दे सकें, कॉन्फिडेंस दे सकें, उनकी फेथ बढ़ाएं, उतना ही हमारी, दैट वुड बी आवर स्मॉल, वेरी फ्रैक्शन स्मॉल कंट्रीब्यूशन, कि गुरु जी का प्रताप बढ़ता रहे, संगत बढ़ती रहे, बढ़ रही है, multiplying in large numbers. बड़े मंदिर they are not able to cope up with the large numbers. जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, जय शुक्राना। गुरु जी महाराज। आशा आंटी, आशा बेलाने आंटी, आपने जो कहा कि महाराज महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, महाराज की कृपा के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी महाराज करवाते हैं, सोची देते हैं, तो वही आगे अपने आप हो जाता है। आप मानोगे, लाइट और डिविनिटी के 107 सत्संग हैं। 107 सत्संग में से किस किस ऑथर ने वो सत्संग लिखा, उन ऑथर्स को ढूंढना आसान काम नहीं था। महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि पुरानी संगत इतना साथ दे रही है कि एक एक करके मेरे को जिस जिस जो जो संगत अभी अवेलेबल है उनका मेरे को कांटेक्ट मिल रहा है, और हम लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। और ये प्रभु की लीला है कि शुरू में तो हमको मायाजाल हो जाता कि कैसे कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। और शुरू में तो मेरे को ये लगा कि ये बड़ा पहाड़ है, कैसे होगा ये। लेकिन अब बिल्कुल नहीं लगता। महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि एक एक सेशन बहुत अच्छी तरह से महाराज करवाएंगे। और आने वाली अभी भी पाइपलाइन में 40-50 संतों ने अपने नाम लिखवाए हुए हैं कि हम लोग सत्संग करेंगे, अपना सत्संग पढ़ेंगे। तो इससे ज्यादा कृपा क्या हो सकती है। आने बहुत वाली बढ़िया। आने वाली पीढ़ियां हैं, इन सेशंस को याद रखेंगी। हम लोग आज हैं, कल नहीं हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन हैं, ये सब उनके लिए कंपाइल हो रहा है। बिल्कुल। उनका जो बहुत बड़ा काम है, आप गुरु जी की कृपा है, आप कर पा रहे हो। आप पहले तो थॉट ऑफ इट इज वेरी गुड, और इम्प्लीमेंट करना, वो जो करा रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। गुरु जी की सेवा आपको दी हुई है, और आप कर रहे हो, ये भी गुरु जी की कृपा है। आंटी, मल्टीलिंगुअल टीम ने 7 सेशंस ऑलरेडी हम लोग गुरु जी की कृपा से दिव्य आभा और लाइट डिविनिटी की रीडिंग हो चुकी है। 7 सेशन चल रहा है। लेकिन महाराज ने सोची थी कि ड्रीम दर्शन में कहा कि नहीं, ये लाइट और डिविनिटी पढ़वाओ। 2 बार ही कहा लाइट और डिविनिटी पढ़वाओ।
तो सेकंड या थर्ड ये आया कि लाइट और डिविनिटी में जो ग्रंथ, जिन्होंने ग्रंथ में सत्संग लिखे हैं, हम क्यों ना उनको इनवाइट करें कि वो सत्संग खुद पढ़ें। इससे बड़ा उपराला क्या हो सकता है महाराज की तरफ से? बहुत बिल्कुल बड़ा उपराला है ये बिल्कुल। वाला, बहुत बड़ा उपराला है। और आप लोगों का सहयोग बना रहे, गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। और बस मैं तो यही कहूंगा कि महाराज अपने आप करवा लेते हैं, हम कोई नहीं सोचने वाले करने वाले, अपने आप करवाते हैं महाराज। ये सब महाराज ही करवा रहे हैं। इसी के साथ ही संगत जी, आशा बलानी आंटी, आपने बहुत अच्छा रीड किया, बहुत अच्छा अपने फैमिली के इंस्टांसेस बताए, जेठा अंकल आंटी के। और जो जो चीजें ग्रंथ में नहीं लिखी हुई हैं वो इससे सामने उजागर होती हैं, दिखती हैं, मालूम पड़ता है कि क्या क्या सिचुएशंस रही थी। थैंक्स अ लॉट। गुरु संगत, गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मेरा आंटी, आप तो बल्ले बल्ले हो। आपकी 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 इस एज में आप जो कर रही हो ना, काबिले तारीफ। महाराज की बहुत कृपा है आप पर। वही कृपा हम संगत पर बने रहे। और मैं तो ये कहूंगा कि एज ए न्यू संगत इतनी सौभाग्यशाली है कि महाराज ने इसी जन्म में हम लोगों को कनेक्ट कर दिया। नहीं तो हमें भी और 10 जन्म लग सकते थे महाराज कनेक्ट करने में। अंकल अंकल, ये नई संगत तो इतनी भाग्यशाली है, उनको ये सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। हम तो जाते थे गुरुजी के पास जाके, इतनी शांति और सुकून मिलता था, इतना प्यार मिलता था। वो शब्द सुन के हम तो मस्त हो जाते थे। कभी किसी का सत्संग सुना ही नहीं कि किसी ने किसी को क्या हुआ, कभी कभी गुरुजी बोलते रहे चल फिर उठ कर सत्संग सुना दे, बस। अदरवाइज ना हम किसी को जानते थे बाई नेम, बाई फेस देखते थे कि, बट ना पता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस हुआ है। तो हम तो अपने गुरुजी के साथ ही मस्त रहते थे, आए और बस गुरु के पास बैठे सुने। कभी उनके शेक हैंड कर लिया, कभी उनके चरण छू लिए, कभी उन कुछ भी कर लिया, मस्ती में आए और चले गए। मैंने शायद पहले भी बताया, मैं तो डरती थी, कभी बोली नहीं पहले, कभी ना अपने फादर के समय कभी बोली सामने बोली, ना कभी गुरुजी के सामने बोली। तो मेरी फ्रेंड एक बोलती थी, गुरुजी जब संगत बढ़ने लगे थोड़ी और एम्पायर स्टेट थोड़ा छोटा पड़ता था, तो गुरुजी बोलते थे नई संगत मेरे कोल बैठन दो, पुरानी चल ऊपर चले जाओ फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम तो चुप करके लेकिन ओबीडिएंट चाइल्ड ऊपर चढ़ जाते थे सीढ़ियों पे। मेरी एक फ्रेंड बड़ी अच्छी थी, वो भी गुरुजी के शरण में अभी है। वो कहती थी गुरुजी आसी ਇੱਥੇ बैठे हो यहाँ, तो देखे बिना सानू अच्छा नहीं लगता। तो वो तो वही बैठ जाती थी गुरुजी के पास। तो ऐसा भी प्यार होता था, ऐसा होता था कि उनको बिल्कुल देखे, वो कहते मैं तो देखे बिना बैठ जाना नहीं गुरुजी, मैं तो तुम्हारे कोल बैठी हूँ। एंड गुरुजी वुड नॉट से एनीथिंग। तो ऐसा प्यार मिलता था गुरुजी के पास, और किसी को सुनने की बात नहीं, कुछ कहने की बात नहीं, बस आए खाया पिया, रजा रजा देते थे, खिला खिला के इतना खाया हमने। जैसे पहले कभी समोसा एक खा नहीं पाती थी, फिर 4 4 समोसे भी खाए वहां, और बड़े आराम से हजम भी हो जाते थे। इतनी कृपा गुरु जी की थी, खिलाते बस थे, कृपा ही, प्यार करते थे। बस मन में गुरु बात महाराज आई, की। मन में अंकल, बात आई तो खत्म हो गया काम। मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी आंटी। अंकल मांगने की जैसे मेरा आंटी कह रही है ना, अंकल हमने कोई सत्संग नहीं सुना था तब। आज की संगत तो इतनी लकी है, इतनी ब्लेस्ड है कि रोज इतने सत्संग हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वैसे भी फिजिकली भी घर घर में सत्संग हो रहे हैं। अंकल हमने कोई सत्संग नहीं सुना था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को कुछ नहीं पता होता था किसके साथ क्या हुआ है, किसको गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया है, बिल्कुल कुछ नहीं। इतनी एलीट संगत आती थी, हम तो इतने कॉन्शियस होते थे मंदिर जाते टाइम भी, एम्पायर स्टेट जाते थे तो अब तो ऐसा खुला प्लेटफॉर्म हो गया है कि सब कुछ मतलब सबको घर घर में एक एक बंदे के साथ सत्संग हो रहा है और वो शेयर कर रहा है। तो रियली नई संगत बहुत ब्लेस्ड है अंकल, आप जी सब भी आंटी, बहुत blessed हैं। अपने अपने तरीके से हम सब ब्लेस्ड हैं। हम सब ने महाशिव के रूप में ही देखा है गुरु जी महाराज को। कोई कोई हमको माया जाल नहीं मिला। हाँ जी, हाँ जी, डे वन से हमने महाशिव के रूप में ही महाराज को कहा है, माना है। बिल्कुल। अ-
मेरा आंटी आज के जो सत्संग हुआ है उसका एक लाइन में वन लाइनर मैसेज दीजिएगा संगत को। वन लाइन का यही है कि हैव सरेंडर टू गुरुजी, हैव कंप्लीट फेथ, ही इज योर फादर, ही इज योर गॉड, ही इज एवरीथिंग। उन पे छोड़ दो, कंप्लीटली उन पे छोड़ दो, जय गुरु जी। कंप्लीटली उन पे छोड़ दो, एंड जय गुरु जी यू संगत नेवर जी। रिग्रेट इट, यू नेवर जय गुरु जी रिग्रेट। संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज की तरफ से अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।